हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक है वो है क्रू टू मिशन। तो ये जो मिशन जो है वो नासा और स्पेस एक्स का उन दोनों के बीच में कोलाबोरेशन के साथ जो चार जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अभी आईएसएस में भेजा गया है। तो ये उसी के बारे में है और ये किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है इस मिशन को लॉन्च, और कैसे ये मतलब इससे क्या होगा। तो इसी बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी चलिए आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम यानी कि कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंडर जो है नासा और स्पेस एक्स ने जो है अभी उनके बीच अभी सहयोग के हिस्से के रूप में चार जो एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको फ्लोरिडा यानी कि अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस में भेजा गया है। इस मिशन को जो है क्रू टू नाम दिया गया है। तो अभी हम थोड़ा सा जानते कि ये जो मतलब कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है वो क्या है एक्चुअल में। तो ये जो प्रोग्राम जो है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, तो ये एक्चुअली नासा द्वारा शुरू किया गया वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम नासा और निजी उद्योग के बीच अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस तक ले जाने और वहां से वापस लाने से संबंधी एक मतलब साझेदारी है, पार्टनरशिप है ये प्रोग्राम। और पूर्ववर्ती मानवीय अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के विपरीत इस कार्यक्रम के तहत जो है नासा एक ग्राहक के तौर पर वाणिज्यिक प्रदाताओं से उड़ानें खरीदता है और इसके तहत जो है एजेंसी के पास अंतरिक्ष यान का स्वामित्व या संचालन नहीं होता है। और ये जो कार्यक्रम जो है नासा के लिए अंतरिक्ष यान की लागत को कम करने और अंतरिक्ष में जो है इंसानों के लिए एक नया वाणिज्यिक बाजार स्थापित करने में सहायता कर रहा है। और इस तरह जो है निजी कंपनियों को लो अर्थ ऑर्बिट के लिए जो है चालक दल परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करके नासा गहरे अंतरिक्ष जो अन्वेषण मिशनों के लिए जो है अंतरिक्षयान और रॉकेट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इसके वजह से जो है ये सब हो सकता है। और अभी नासा ने जो है सितंबर 2014 यानी कि सितंबर 2014 में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस तक ले जाने हेतु एक परिवहन प्रणाली डेवलप करने के उद्देश्य से जो है बोइंग और स्पेसएक्स कंपनियों के साथ समझौता किया था। तो अभी ये तो नासा स्पेसएक्स के बारे में है। तो यहाँ एक और भी एक इम्पोर्टेंट जो बात है कि अभी देखिए कि कुछ दिन पहले जो है भारत सरकार ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र जो है यानी कि इन स्पेस जो है उसकी स्थापना के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की घोषणा की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी बीच। देन अभी जो है ये जो स्पेसएक्स के साथ जो है नासा की ये जो मतलब पार्टनरशिप है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मई 2020 में जो है नासा की स्पेसएक्स डेमो 2 परीक्षण उड़ान 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए रवाना हुई थी। और इस उड़ान का जो उद्देश्य जो है इस तथ्य का परीक्षण करना था कि क्या स्पेसएक्स द्वारा निर्मित कैप्सूल का उपयोग नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहां से लाने के लिए किया जा सकता है या नहीं। और डेमो 2 परीक्षण के पश्चात जो है नवंबर 2020 में क्रू वन का आयोजन किया गया जो कि नासा और स्पेस एक्स के बीच 6 जो क्रू मिशनों में जो था उनमें से पहला था। और ये जो मिशन जो था वो अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे। क्रू वन जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए एक फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की पहली परिचालन उड़ान थी। तो ये उसी के बारे में है। और क्रू वन टीम के सदस्य एक्सपीडिशन 64 के सदस्यों में जो है अभी शामिल हो गए हैं और उन्होंने जो है स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन भी मतलब इसका भी स्टडी उन्होंने किया है। देन अभी ये क्रू मिशन क्या है।
तो अभी हमने तो थोड़ा बहुत ये जानकारी हासिल की है कि स्पेस एक्स के साथ जो है नासा का ये साझेदारी क्या है, क्यों है। देन उसके बाद जो ये आता है क्रू मिशन। तो ये क्रू मिशन क्या होता है? तो क्रू मिशन जो है वो ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का दूसरा क्रू रोटेशन मिशन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जो है पहला मिशन है ये। और कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से जो है 2 नासा से है, जबकि 2 यात्री जो है वो जो बाकी जो 2 जो है वो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए से है। तो अभी देखिए कि दो जो 4 जो एस्ट्रोनॉट्स जो है उनमें से 2 नासा के ही है और बाकी जो 2 जो है एक जैक्सा से जो है और एक जो है ईएसए से है। तो अभी क्रू टू मिशन में जो है शामिल ये जो एस्ट्रोनॉट्स जो है एक्सपीडिशन 64 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 65th दीर्घ वधि जो अभियान जो है उसी के सदस्यों में शामिल हो जाएंगे। तो अभी जो है इसमें हमने थोड़ा बहुत जो क्रू टू मिशन जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। देन अभी नेक्स्ट जो आता है एक क्रू मिशन जो कि अभी ये जो शामिल हो क्रू टू मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री जो है एक्सपीडिशन 65 के सदस्यों में शामिल हो जाएंगे और सभी जो सदस्य जो है कुल 6 माह तक जो है 6 महीने तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे, जिस दौरान वे लो अर्थ ऑर्बिट में वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। और इसी दौरान जो है अंतरिक्ष यात्रियों का प्राथमिक उद्देश्य टिश्यू चिप्स स्टडी श्रृंखला को जारी रखना होगा, अध्ययन श्रृंखला को। तो ये जो टिश्यू चिप्स जो है वो क्या है? तो अभी जो है टिश्यू चिप्स मानव अंगों के छोटे मॉडल होते हैं जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती है जो कि मानव शरीर में समान व्यवहार करती है। और नासा के मुताबिक जो है ये टिश्यू चिप्स जो है संभावित रूप से सुरक्षित और प्रभावी दवाओं और टीकों की पहचान करने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जो है इन टिश्यू चिप्स का उपयोग उन रोगों का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं जो कि विशिष्ट मानव अंगों को प्रभावित करते हैं और जिन मानव अंगों को पृथ्वी पर डेवलप होने में महीने अथवा वर्ष भर से भी अधिक समय लग सकता है। तो सालों से भी ज्यादा समय और महीने से भी ज्यादा समय जो लगता है जिन अ, अंगों को पृथ्वी पर डेवलप होने के लिए, जिन ऑर्गन्स को मानव ह्यूमन ऑर्गन्स को, तो उसी के ऊपर जो है ये लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा जो है हम अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन आईएसएस जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये जो है ये एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है और जिसे कि लो अर्थ ऑर्बिट में मानव निर्मित सबसे बड़ा ढांचा माना जाता है। इसका पहला हिस्सा जो है साल 1998 में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और ये लगभग जो है 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और प्रतिदिन जो है पृथ्वी की 15.5 परिक्रमाएं पूरी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है कार्यक्रम 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। नासा जो कि अमेरिका का है, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया का है, जाक्सा जो कि जापान का है, ईएसए यानी कि यूरोप का और सीएसए यानी कि कनाडा। हालांकि इसके स्वामित्व और उपयोग को जो है अंतर सरकारी संधियों और समझौते के माध्यम से शासित किया जाता है। और ये एक माइक्रो ग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये इस तरह से ही काम करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिक खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य विषयों से जो है संबंधित प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के कारण ही जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जो है निरंतर मानवीय उपस्थिति संभव हो पाई है। इसके साल 2030 तक जो है संचालित रहने की उम्मीद है। तो अभी जो है हमने इस बारे में ये जो क्रू टू मिशन जो है इसके बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस किया है और ये क्या है और नासा और स्पेस एक्स के बीच में जो साझेदारी है उन सभी के बारे में ही बात की है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि सीसीपी जो है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, तो उनके बारे में भी बात की है। तो अभी और उसके बाद जो टिश्यू चिप्स जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है हमने डिटेल में इसमें डिस्कस किया है। तो आशा करती हूँ ये जो डिस्कशन जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर
मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि इस जैसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी मेहनत को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे आशा करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जो है देखते रहिएगा इस तरह से। So please keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.